4 से सेकंड पे जा रहा है। RCH की वैल्यू भी दे रखी है। डी ऑप्शन आ रहा है जी। एनर्जी का फार्मूला -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 बाय एन स्क्वायर, 13.6 इंटू 16 कितना होगा? हाँ जी बताओ, जल्दी बताओ। पहले के लिए तो N4 था ना जी। E4 कितना रहेगा? 2176 पहले के लिए तो N4 डाल दिया। जम्प्स फ्रॉम फोर्थ एनर्जी स्टेट, तो पहले में तो ये आ गया जी। दूसरे में क्या आएगा? E2 में -13.6 बाय 16 बाय 4, 4 से करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 54.4, और एनर्जी रिक्वायर्ड है E4 माइनस E2 -13.6 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 40.8। डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है जी, समझ आ गया जी। जिनका भाई सेमीकंडक्टर रह गया या न्यूक्लियर रह गया, वो सुबह 12 बजे न्यूक्लियर कवर हो रहा है अभी, फिर उसके बाद सेमीकंडक्टर रिवाइज होगा 12 बजे। हमारा कृपा करके क्लास लगा ले। ठीक है जी, वो क्लास भी बहुत जरूरी है, उसमें पहले एक बार थ्योरी रिवाइज कराता हूँ सारी चैप्टर की। यहाँ तो सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ तो हम सपोज करते हैं कि बच्चा पढ़ के आएगा घर। ठीक है जी, कंसीडर किया गया है कि बच्चा घर से फार्मूले थ्योरी पढ़ के आएगा। क्योंकि यहाँ जेई और नीट की तैयारी चल रही है ना। डन है जी। नेक्स्ट है जी 19th। हाइड्रोजन एटम λ1 λ2 are the wavelengths corresponding to transition 1 and 2. Ratio of λ1 to λ2 is, ratio of λ1 to λ2 is x by 32, x by 32। हाइड्रोजन एटम N3। ठीक है जी, N3 3 से इधर आने में कितना लगता है? 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फिर वो 2 से वो आ रहा है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 बाई E1, E2 बाई E1 क्या हो जाएगा? λ1 बाय λ2, यही बनेगा। E is inversely proportional to लैम्डा, तो E2 बाई E1 क्या हो जाएगा जी? λ1 बाय λ2। तो भाई क्या आ जाएगा? λ1 बाय λ2 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 32 बन रहा है कुछ तो दूर दूर तक नहीं 32। λ1 λ2 तो दिया हुआ है ना x पर 32, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगी, इक्वल कर दूं? x by 32। अब x निकालना है ना। बहुत कैलकुलेशन है। ट्वेंटी सेवन है। 26.97 आ रहा है।
तो राउंड ऑफ करके इसका आंसर 27 ही दे रखा होगा जी। हाँ जी, 19th क्वेश्चन का आंसर 27। एक तो ये मेथड है जी, दूसरा मेथड भी हो सकता है इसको करने का। ठीक है जी, एच सी बाय लैम्डा निकाल लो जी पहले, एनर्जी पता है, एच सी बाय लैम्डा निकाल लो, पर डायरेक्ट ही करने में ज्यादा बेनिफिट, उसमें भी कैलकुलेशन बहुत रहेगी। ठीक है जी, डन है। नेक्स्ट आ जाओ जी, 20th क्वेश्चन, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सेकंड स्टेशनरी ऑर्बिट इन बोहर्स, तो बड़ा आसान है, एटम इज आर, रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट विल बी, सेकंड स्टेशनरी ऑर्बिट, सेकंड का मतलब आर इक्वल टू क्या होता है भाई, 0.53 इंटू 4, है ना जी, और बाद में क्या हो गया 0.53 इंटू 9, है ना जी। तो 0.53 ही कॉमन है ना जी, डिवाइड कर दू बाकी, तो आर डैश बाय आर इज इक्वल टू 9/4, आर डैश 2.25 इंटू आर आ जाएगा, बी ऑप्शन। डन है जी, 21। हेलो, नमस्कार जी। हाँ जी, अच्छा जी सर, अच्छा जी सर, नहीं सर, नहीं सर, थैंक यू। हाँ नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, if the binding energy of ground state electron in a hydrogen atom is 13.6 electron volt, then energy required to remove the electron from the second excited state of lithium is, second excited state of lithium, हाइड्रोजन की दे रखी है, second excited state of lithium, second excited state का मतलब N3 हो गया। ठीक है जी, एनर्जी का फार्मूला, जनरल फार्मूला क्या होता है, -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, -13.6 लिथियम का Z3, और ये भी 3 का स्क्वायर कैंसिल, तो N -13.6 आ गया। जितनी एनर्जी उस ऑर्बिट की होती है उतनी ही एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको बाहर निकालने के लिए, तो एनर्जी कितनी आ गई जी, +13.6, 136 आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में दे रखा है x इंटू 10⁻⁻1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है जी, देख लो जी, थोड़े से क्वेश्चन रह गए, जल्दी करो जरा, 22, 23, 24, 25 सारे खत्म करने जी, 25 तक। हाँ जी, जल्दी करो। Wavelength of radiation emitted is lambda naught when an electron jumps from second excited state to first excited state of hydrogen atom. Wavelength of radiation emitted is lambda naught. Lambda naught emit होता है when an electron jumps from second excited state to first excited state. Second excited state का मतलब क्या है, N3. First excited state का मतलब N2. If the electron jumps from third excited state to second excited state of the hydrogen atom, wavelength radiation emitted is 20/x lambda naught.
देखो जी, इसमें फिर से आपको अपनी वो बनाना है, 1 2 3 4 22 नहीं करना है 22 बाकी है आंसर 22 आ रहा है क्वेश्चन। चलो अब 23 पढ़ दिया तो 23 कर लो पहले। हाँ, सेकंड एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट N1 N2 N3 N4 ये आ गया जी पहला -3.4 और ये -1.51 होता है। एनर्जी क्या है भाई इसमें, कितना हो जाएगा माइनस करूंगा तो 1.9 1.9 हो जाएगी। और दूसरे में क्या आएगी भाई, थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू सेकंड ऑर्बिट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू, एक वर्ड देख लो जिसने चेंज कर दिया, सेकंड एक्साइटेड पढ़ लेते हैं क्योंकि सारे में एक्साइटेड चल रहा है। हाँ ऑर्बिट कर दिया उसने तो यहाँ पर गिरेगा -0.85 से यहाँ पर कितना आ रहा है जी डिफरेंस, 0.85 माइनस प्लस 3.4 कितना होगा जी ये 3.4 माइनस 0.85 1.55 2.55 वही एनर्जी E2 बाय E1 इज इक्वल टू λ2 बाय λ1 बाय λ2 2.55 अपॉन 1.9 λ1 क्या हो जाएगा भाई, λ1 लैम्डा नॉट दिया हुआ है λ2 8 9 करें तो ज्यादा फायदा है कि कैसे, देख लो जी कैलकुलेशन में। λ2 आ रहा है जी 1.89 अपॉन 2.55 लैम्डा नॉट, लैम्डा नॉट के ये 20/x के इक्वल है 1.89 बाय 2.55। ठीक है जी, कैलकुलेशन कर सकते हो फिर x जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में करा। ठीक है जी, हो जाएंगे। चलो जी 5 मिनट रिवाइज कर लो जी, फिर टेस्ट है। ये 3 4 क्वेश्चन रह गए भाई, ये घर से करके लाने जेई मेंस 2023 के। ठीक है जी, बाकी मैं आपको स्कैन करवा के भिजवाता हूँ जी। क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाओ, इस टाइम अपने फार्मूला पे पकड़ बनाओ। एसएल के क्वेश्चन पहले बेसिक अच्छी तरह तैयार होने चाहिए तब जाके ये निकलते हैं फटाफट। अगर वही उनमें स्पीड नहीं है एसएल वालों में तो इनमें तो भूल जाओ कि स्पीड आएगी। ये जेई क्या है, थोड़ी कैलकुलेशन तो रहेगी भाई। कितना आ रहा है जी 27 आ रहा है, इसका भी 23 का 27। ठीक है जी, हाँ भाई क्या हुआ, रिवीजन कर लो जी। सेमीकंडक्टर का टेस्ट